हम लोग का एंट्रोपी एसोसिएटेड विथ ओपन सिस्टम था, जो हम लोग एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन देखे थे, उस पर न्यूमेरिकल्स कुछ देखते हैं। ठीक ठाक लेवल का न्यूमेरिकल देखेंगे, बच्चा क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मीथेन। मीथेन क्या एक आइडियल गैस मान सकते हैं, परफेक्ट गैस मान सकते हैं? ठीक है, मीथेन एक आइडियल गैस है, परफेक्ट गैस है। इस थ्रॉटलिंग की है मीथेन का थ्रू ए स्मॉल थ्रॉटलिंग वॉल। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि स्मॉल थ्रॉटलिंग वॉल से जब भी हम लोग थ्रॉटलिंग करते हैं तो वो एडियाबेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत कम होता है, क्यू जीरो हो जाता है, तो इंथैल्पी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। इंथैल्पी कांस्टेंट होने की वजह से आइडियल गैस है, तो इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एनालिसिस हम पहले भी बता चुके हैं थ्रॉटलिंग में। थ्रॉटलिंग का एक वीडियो होगा अलग से। और मीथेन एक थ्रॉटल वॉल बना लेते हैं, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें कुछ मास अंदर आ रहा है और उतना ही मास, स्टेडी फ्लो है ना, तो उतना ही मास बाहर निकलेगा। और प्रेशर वगैरह दिया हुआ 1 मेगा पास्कल, यानी 1000 किलो पास्कल प्रेशर दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है जिस प्रेशर से बाहर निकल रहा है वो 200 किलो पास्कल है हमको। और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, मीथेन एट 1 मेगा पास्कल 300 केल्विन इज थ्रॉटल स्टीडली थ्रू अ स्मॉल थ्रॉटलिंग वॉल टू। और टेम्परेचर जो इनलेट का है वही आउटलेट में होगा, क्योंकि मीथेन एक आइडियल गैस है, तो उस केस में इंथैल्पी कांस्टेंट, तो इंथैल्पी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो 300 केल्विन थ्रू अ स्मॉल थ्रॉटलिंग वॉल टू 200 केल्विन, 200 किलो पास्कल पे किया गया। तो एंट्रोपी जनरेशन मांग रहा है हमको कि इसमें कितना होगा। ओपन सिस्टम का सवाल है। एंट्रोपी जनरेशन पर केजी में मांग रहा है, मतलब स्पेसिफिक मांग रहा है, मतलब मास का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, मास 1 kg है। ठीक है, अब हम लोग एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। एंट्रोपी इन प्लस एंट्रोपी जनरेटेड माइनस एंट्रोपी आउट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सी वी और डी एस बाई डी टॉ। कौन कौन सा टर्म यहाँ जीरो है? ये स्टेडी फ्लो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन का क्या आ जाएगा? एंट्रोपी आउट माइनस एंट्रोपी इन। इसको क्या लिख सकते हैं? एम डॉट इंटू, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, S2 माइनस का S1। ठीक है, हमको पर केजी में मांगा है, तो एम डॉट को उधर लेके चल जाएंगे, तो ये S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा? डेल्टा S122। ये हम लोग पहले परफेक्ट गैस के लिए डेल्टा S122 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमको प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि वही दिया हुआ है। CP परफेक्ट गैस है, ln T2/T1 माइनस का R ln P2/P1। ठीक है, T2 T1 बराबर, क्योंकि आइडियल गैस है और उसका थ्रॉटलिंग हो रहा है, बचता क्या? R ln P2/P1। यहाँ से एंट्रोपी जनरेशन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा S122 माइनस का R, यानी 8.314। ये आर क्या है यहाँ पे? ये आर ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो आर इज इक्वल्स टू आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी 8.314। और मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 16। माइनस चल रहा है। ठीक है, तो P2 कितना है? 200 किलो पास्कल बाई 1000। अब ये टर्म लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर है। ठीक है, ये टर्म क्या है? 1 से छोटा, ये नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंट्रोपी जनरेशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 0.8363 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये एक एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा हार्ड।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। और इसका स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, स्टेटमेंट बहुत बड़ा था। आ, ऐसा क्वेश्चन जनरली एम ई एक्सी दोनों में आ सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं इसको, इसीलिए स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं। फिगर बनाया कि एक रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो डिवाइस था, ये है डिवाइस वो, ठीक है, जिससे एयर एंटर कर रहा था, और एयर का जो मास है वो 1 kg/सेकंड है। एयर जब एंटर कर रहा है तो उसका प्रेशर 350 किलो पास्कल, टेम्परेचर 400 किलो पास्कल। और एयर जब बाहर निकल रहा है इस डिवाइस से तो उसका भी, चूँकि स्टेडी फ्लो डिवाइस है और रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो डिवाइस है, तो 800 केल्विन और उतना ही मास का एयर निकलेगा बाहर, ठीक है। ये का फिर क्या है कि इसमें कह रहा है कि हीट जो है हम लोग 1000 किलो केल्विन के एक रिजर्वायर से, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से 800 किलोवाट रेट से हीट इसमें ऐड किए, ठीक है। फिर उसी तरह एक और रिजर्वायर था 500 केल्विन का, उससे भी कुछ हीट का इसमें हम लोग ट्रांसफ़र किए इस डिवाइस में, और जो है 100 किलोवाट जो हीट है वो हम लोग इस सिस्टम से बाहर निकाल लिए, रिजेक्ट किए, और 350 केल्विन एक रिजर्वायर को ये हीट मिला। तो और CP वगैरह दे रखा है, एयर है, ठीक है। और तो एयर एक आइडियल गैस है, जिस CP कांस्टेंट परफेक्ट गैस है, ठीक है। और तो हमको बताना है कि ये Q डॉट कितना होगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन लंबा था। इंट्रॉपी बैलेंस इक्वेशन आना चाहिए, CP दिया हुआ है। और अगर हम इंट्रॉपी बैलेंस इक्वेशन का बात करें तो इंट्रॉपी इन प्लस इंट्रॉपी जनरेशन माइनस इंट्रॉपी आउट और इजिकल्स टू डेल्टा एस सी वी या डी/डी टॉ। तो रिवर्सिबल फ्लो है तो ये टर्म तो रिवर्सिबल फ्लो है तो इंट्रॉपी जनरेशन जीरो हो जाएगा। स्टेडी फ्लो है तो उसके कारण ये टर्म जीरो होगा। तो यानी कितना, इसका ये मतलब है कि जो इंट्रॉपी अंदर आया वो इंट्रॉपी बाहर निकल के आएगा। अब इंट्रॉपी अंदर दो तरीके से आया, ना, एक इस हीट के वजह से आया है और एक इस मास के वजह से आया है। एंट्रोपी बाहर किस वजह से गया है? दो वजह से गया है, एक इस मास के कारण और एक हीट के कारण, ठीक है। तो एंट्रोपी इन ड्यू टू हीट, एंट्रोपी इन ड्यू टू मास, एंट्रोपी आउट ड्यू टू हीट, एंट्रोपी आउट ड्यू टू मास। हीट के वजह से कितना एंट्रोपी अंदर आया है? Q डॉट बाई 500, ठीक है। उसी तरह से और कितना हीट अंदर आया? 800/1000। बाहर कितना गया है? 1000/100/350। तो ये हीट के वजह से था, ठीक है। इंट्रोपी इन और इंट्रोपी मास के वजह से 1 × S1 और 1 × S2, 1 × S1 और 1 × S2। इस टर्म को इधर ले आए। S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा? डेल्टा S1 to 2। और डेल्टा S1 to 2 के लिए हम लोग CP ln T2/T1 माइनस R ln CP ln T2/T1 माइनस का R ln P2/P1, यही होता था फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा S1 निकाल लिए और यहाँ से Q डॉट आ जाएगा। तो एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन एक लिखना था, बस उसी का खेल था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी ओपन सिस्टम वाला ही है, एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन लगेगा। हालांकि इसमें दो पार्ट पूछा गया है। क्या है कि टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन के अंदर जो है एयर इंटर कर रहा है, एयर, ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल और टेम्परेचर है 980 किलो केल्विन, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में ऑपरेट कर रहा है टरबाइन। 500 किलो पास्कल, टेम्परेचर 980 है। जब एयर बाहर निकला तो 200 किलो पास्कल से निकला और टेम्परेचर 680 किलो केल्विन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि टरबाइन के सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 320 है। CP हमको दिया हुआ 1.005, R हमको दिया हुआ है 0.287। और हम लोग को एयर के लिए डाटा अगर नहीं भी दिया रहे तो हम लोग को याद रखना चाहिए। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो 0 बोल रहा है। और हमको दो पार्ट पूछा, वर्क डन बाय टरबाइन पर यूनिट मास,
और एंट्रोपी जनरेशन पर यूनिट मास। तो हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देते हैं स्पेसिफिक फॉर्म में पहला पार्ट के लिए। तो क्यू डॉट क्यू बराबर डब्ल्यू सी वी प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई प्लस डेल्टा एच। ठीक, और कौन कौन सा टर्म ज़ीरो हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बोला है ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो बोला है। तो क्यू हमको पता है क्या? क्यू पता है कि क्यू -40 है, और यहाँ से डब्ल्यू सी वी प्लस का डेल्टा एच आइडियल गैस के लिए, सी पी अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगा? सी पी टी टू माइनस टी वन। सी पी है 1.005, टी टू कितना है? 680 माइनस का 980। यहाँ से डब्ल्यू सी वी आ जाएगा यहाँ से प्लस 261.5 किलो जूल पर के जी। अब अगला पार्ट पूछ रहा है एंट्रोपी जनरेशन पर यूनिट मास इन टरबाइन। तो एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन, एंट्रोपी इन, तो एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे। तो एंट्रोपी इन प्लस एंट्रोपी जनरेटेड माइनस का एंट्रोपी आउट इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टाउ। हमको स्टेडी फ्लो बोला हुआ है, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो एंट्रोपी जनरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से? एंट्रोपी आउट माइनस का एंट्रोपी इन। अब एंट्रोपी आउट क्या है? एम डॉट इंटू एस टू। अच्छा, पर यूनिट मास बोल रहा है ना, तो एस टू माइनस एस वन। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस 1 2। अब परफेक्ट गैस है, और प्रेशर टेम्परेचर इनलेट का दिया हुआ है, आउटलेट का भी प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में एंट्रोपी चेंज का इक्वेशन वाला फार्मूला परफेक्ट गैस के लिए क्या आता था? सी पी लॉन टी टू टी आउट बाई टी आई माइनस का आर लॉन पी टू बाई पी वन, यानी 200/500। यहाँ से ये एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। सी पी है 1.005 एल एन, टी आउट कितना है? 680/980 माइनस का 0.287। अच्छा, एक चीज़ हम लोग भूल गए, यही होता है मिस्टेक। खैर अभी इसको लिख लेते हैं पूरा, 0.287 200/500 ये हो जाएगा। ये तो लिख ही लिए हम लोग। आर लॉन यहाँ पे P2/P1 लिखा है, P आउट बाई P बाद में सब्सटीट्यूट करना चाहिए था। तो ये हो जाएगा 200/500। अच्छा, एंट्रोपी आउट जो हम लोग लिखे हैं वो दो कारण से हो रहा है। एक तो मास के वजह से एंट्रोपी कुछ बाहर जा रहा है, और एक एंट्रोपी बाहर जा रहा है हीट के वजह से भी। और जो चीज़ छूट गया था हमारा, यहाँ पे एक्चुअल में H2 प्लस H2 और जो हीट बाहर जा रहा है माइनस का Q डॉट बाई टी एस। ठीक है, इतना हीट बाहर गया, माइनस का S इन करना चाहिए था। तो ये H2 माइनस S1 मिलकर डेल्टा S12 हो जाएगा, माइनस का Q डॉट बाई टी एस हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना सा चेंज आया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये जो हम लोग का सॉल्व करके आया, इसमें से हम लोग को Q डॉट, ये सब छोटा छोटा गलती हो जाता है एग्ज़ाम में, माइनस का Q डॉट बाई टी एस ये सब्ट्रैक्ट कर देना था। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो एंट्रोपी आउट होगा वो मास के वजह से होगा प्लस हीट के वजह से। तो यहाँ माइनस हमने गलती से लिख दिया, या प्लस होगा। ठीक, प्लस Q डॉट जो भी हीट बाहर निकला
40 किलो जूल हीट बाहर ये फेंक रहा है, तो H2 प्लस क्यू डॉट बाई टी एस माइनस का जो एंट्रोपी है, तो ये माइनस नहीं है प्लस होगा। हाँ, तो ये पूरा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा इसका। ये आ रहा है मेरा 0. अच्छा, इसका वैल्यू पुट कर देते, कितना हीट बाहर निकला 40, और टरबाइन का एवरेज टेम्परेचर सरफेस का कितना था 320, ठीक है। और ये पूरा वैल्यू मैं इसको ऐड अगर कर दें तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा 0.02068 किलो जूल पर केजी केल्विन। जूल में लिखना है तो 20.688 जूल पर केजी केल्विन। तो ये था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही।